सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और देखिएगा, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी एग्जाम हुए बहुत दिन हो चुके हैं और मैंने उसके बाद में कट ऑफ से संबंधित वीडियो अभी तक नहीं बनाया था। और अपन ने अपने चैनल पे पोल भी किया था और उसमें जो साथियों ने क्वेश्चंस अपने बताए कितने सही हुए। मैंने क्वेश्चन तो नहीं पूछे थे, मार्क्स पूछे थे, तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ है वो जा सकती है। मैं मेरे कितने परसेंट सही हुए ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन इस वीडियो में बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि एग्जाम का लेवल कैसा था, या फिर जो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर हैं उनकी बात करेंगे, उनको समझेंगे और फिर देखेंगे कि कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो 9 मई को अपना एग्जाम हुआ, इसमें कट ऑफ को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं वो हो सकते हैं। तो पहला जो कारक आएगा वो आएगा हमारा पदों की संख्या। आप सभी को पता होगा जो टोटल पोस्ट है वो 136 है। और इसके अलावा एक बात ये भी बता दूं कि जो 500 पद लैब असिस्टेंट में बढ़ेंगे वो साइंस में जाएंगे, यानी ज्योग्राफी में बहुत कम संभावना है कि पोस्ट है वो बढ़ेगी। तो 136 पोस्ट है वो रहने वाली है और पोस्ट इतनी कम है। और आप सभी को ये भी पता होगा कि उपस्थिति है वो लगभग 76% रही थी, यानी टोटल 3,95,000 के आसपास स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था और 3,02,000 के आसपास है वो अपीयरेंस रही थी, उपस्थिति रही थी। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कंपटीशन है वो रहने वाला है और पदों की संख्या कम है तो कट ऑफ हाईएस्ट जाएगी यहाँ पे। ये तो बात हुई पदों के हिसाब से, लेकिन जब अपन बात करते हैं दूसरा फैक्टर है नेगेटिव मार्किंग, इसको अपन अभी बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पेपर का जो लेवल, यानी पदों की संख्या के हिसाब से देखें तो पद कम है तो कट ऑफ हाई जाएगी, सीधी सी बात है। लेकिन जब पेपर का कठिनाई स्तर अपन देखें तो पेपर है वो अपन कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड था, यानी इजी इसको नहीं बोलेंगे। अब राजस्थान जीके को बहुत सारे साथी या लगभग साथी इजी बताएंगे, इसके भी मैं ऊपर बात करूंगा और कट ऑफ आपको जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि इतनी ज़्यादा या इतनी कम हो सकती है या क्या हो सकता है। तो आप सभी देखेंगे कि अपना जो सब्जेक्ट था 100 नंबर का वो हार्ड था। हो सकता है कि लगभग सारे साथियों ने इसमें सब्जेक्ट की तैयारी है वो अच्छी नहीं होगी, तब जाके उनको सब्जेक्ट हार्ड लगा होगा। एक तो ये बात होती है, क्योंकि राजस्थान जीके अगर आपसे पूछे या सभी जिन साथियों ने राजस्थान जीके पढ़ा हुआ है वो अधिकांशतः बताएंगे कि बहुत ही इजी था राजस्थान जीके, लेकिन सब्जेक्ट में उनको हार्ड लगा। हो सकता है कि उन्होंने पढ़ा नहीं, एक तो ये कारण होता है। दूसरी बात, जैसे राजस्थान जीके किसी को आसान लग रहा है क्योंकि उसने पढ़ा था, ऐसा हो सकता है कि जो 100 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन के आसपास आए थे वो हो सकते हैं कि हार्ड लग जाए, सॉरी इजी लगे किसी दूसरे ऐसे साथी को जिन्होंने अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर लिया था, उनका सब्जेक्ट अच्छा है या उन्होंने जो पढ़ा था वहीं से क्वेश्चन बन के आए, तो उनको तो 100 में से या जो जितने भी क्वेश्चन आए उनमें आसान लगेगा। तो दोनों तरफ बातें हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जिनके नंबर या क्वेश्चन 120 प्लस भी सही हो रहे होंगे, ऐसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी दोनों बात आपको समझ लेनी जरूरी है कट ऑफ के लिए। एक ही अपन फैक्टर नहीं देखें कि पेपर सारे बता रहे हैं कठिन है, लेकिन कुछ ऐसे साथी भी होंगे जिनको आसान लग रहा होगा, जिनकी तैयारी है या दोनों राजस्थान जीके और जो सब्जेक्ट है वो अच्छा किया होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक और जो फैक्टर आएगा जो कट ऑफ को प्रभावित करेगा वो आपका रहेगा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि पेपर है वो लेंदी था, इस कारण भी बहुत सारे साथियों को हार्ड लगा होगा। तो उस टाइम टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और जिन साथियों ने टाइम मैनेजमेंट मतलब जिनसे नहीं हुआ एग्जाम के दौरान, हो सकता है कि उनको क्वेश्चन आ भी रहे थे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के कारण वो बहुत सारे साथी ऐसे क्वेश्चन है जो उनको छोड़ के आने पड़े या उनमें जल्दबाजी में मतलब ई भर के आ गए। मतलब जल्दबाजी क्या, जो मतलब कम टाइम था तो इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने ई भरे होंगे, या उनको ऐसे क्वेश्चन थे जो कन्फ्यूजन वाले, उन पर सोचने का मौका नहीं मिला। तो इससे भी क्या होता है कि उनके जो क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट है वो भी कम हुए होंगे। तो इसलिए आप सभी को पता होगा कि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट आपने कम किए तो उसमें पेपर क्या था, अपन कहें कि जिन साथियों को हार्ड लगा होगा, हार्ड था, वैसे ऐसे नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही इजी था, लेकिन हार्ड था, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि इतना लेंथी पेपर आता है और उसमें उत्तर से दक्षिण वाले भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो कथन कारण वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे,
तो हो सकता है कि उनमें कथन कारण वाले वैसे इजी भी होते हैं, क्योंकि अगर अपन को दोनों फैक्ट समझ में आ जाए, जब फैक्ट समझ में नहीं आते तो अपन को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होती है कि हाँ दोनों सही है या फिर दोनों सही है, व्याख्या करते हैं या व्याख्या नहीं करते हैं, उनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो अपन को कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है वो भी इसमें बड़ा फैक्टर रहेगी। मान लो किसी साथी ने 130-35 अटेम्प्ट भी कर दिए तो कम से कम मान के चलिए कि 15 के आसपास तो गलत है वो पक्का होगा, क्योंकि पेपर है वो हार्ड था और थोड़े से क्वेश्चन है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। तो ये लगभग अपन देखें पदों की संख्या, नेगेटिव मार्किंग, पेपर का कठिनाई स्तर, समय प्रबंध और अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर, जो कि एक एग्जाम्पल मैंने ऊपर दे दिया था पेपर की कठिनाई का स्तर। क्योंकि जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से, मान लो कि जिस साथी ने अच्छी तैयारी की या जो पढ़ा उसी से आ गया तो वो ज़्यादा मतलब रहता है कि उसको फ़ायदा होगा, जो अभ्यर्थी जिसने एग्जाम दिया उसके फ़ायदा होगा। अगर मान लो कि किसी साथी ने कहीं से पढ़ा और उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए तो सीधी सी बात है उसका मतलब तैयारी है वो अपन कह सकते हैं कि अच्छी तो की है, लेकिन क्वेश्चन उनको नहीं मिल रहे हैं तो उससे उसके क्वेश्चन जो अटेम्प्ट है या फिर स्कोर है वो भी कम होगा। तो ये 5 फैक्टर हैं जो आपके कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। अब देखिएगा अपन कट ऑफ पे बात करते हैं और मैं आपको मेल फीमेल पूरी की पूरी कट ऑफ है वो बताऊंगा। तो अब इसमें देखिएगा अपन पिछली बार से तुलना करें तो ये तो कोई मतलब अपन कह सकते हैं कि पिछले पेपर को और इस पेपर को देख सकते हैं, क्या पिछला पेपर था कितना लेंथी नहीं था और हार्ड भी नहीं था इसकी तुलना में। तो कट ऑफ पिछली बार भी आप देखेंगे कि अगर उतना आसान जो पेपर था उसमें भी कट ऑफ है वो लगभग कितनी गई थी, जनरल की 232 फाइनल बता रहा हूँ, और टॉपर 258-60 इतना था। अब देखिएगा इसमें जो टॉपर निकल जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, और जहाँ तक अपन ने एग्जाम किया जो अन्य फैक्टर बात किए तो टॉपर है वो आपका मिलेगा आपको लगभग 240 से 50 के बीच, ठीक है, ये टॉपर रहेगा। और टॉपर में एक बात और आ जाती है कि कैटेगरी वाइज, जैसे मान लो कि ओबीसी और जनरल है, पोस्ट उनकी अलग से होती है, सीमित है पोस्ट, सीधी सी बात है उनके लिए। तो अब ओबीसी वाले में भी अगर मान लो कि साथी ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो उनकी कट ऑफ है वो हाई जा सकती है, ये भी हो सकता है। जैसे SC ST है उनमें मान लो कि हाईएस्ट है वो 230 के आसपास रहते हैं, तो सीधी सी बात है कि उनकी जो अकॉर्डिंग टू जितनी पोस्ट है SC कैटेगरी की तो उसके अकॉर्डिंग यानी 230, अगर टॉपर SC कैटेगरी में जा रहे हैं तो कट ऑफ 230 से यानी 115 क्वेश्चन से नीचे ही रहेगी, ये भी बात होती है। तो इसलिए मैं आपको सारी जो अपनी कैटेगरी है मेल फीमेल बता रहा हूँ, और रेंज मैंने काफ़ी बड़ी ली है क्योंकि इनके बीच में रह सकती है, एग्जैक्ट आपको नहीं बताया जा सकता। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी जो मेल की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी रहेगी 230 से 240 के मध्य। अब मान लो कि 234 भी रह सकती है, 238 भी रह सकती है, ठीक है, लेकिन 230 से 40 के बीच आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर फीमेल की भी बात करें तो ये 224 से 232, ठीक है। अब आप आराम से देखते जाना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और सारे साथी जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और एक बार वो भी लिखेंगे कि हाँ हमने इतने अटेम्प्ट किए, इतने गलत हो रहे हैं और इतने हमारे क्वेश्चन है वो सही बच रहे हैं और इतने मार्क्स बन रहे हैं, वो आप जरूर लिखेंगे। इससे पता चलता है कि हाँ बहुत सारे साथी जो अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, मान लो कि किसी के 115 बच रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग में उसने कितने कटे और कितने अटेम्प्ट किए, ये भी एक मतलब जब अपन कमेंट में देखते हैं तो पता चलता है। उसके अलावा ओबीसी देखिएगा तो 226 से 234। अब मान लो कि यहाँ पे जनरल 238 हो गया तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, तो ये 236-35 ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में फीमेल है वो 224 से 230, ये ओबीसी का है। उसके बाद में आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस तो 222 से 228 मेल है, और जब फीमेल की बात करें तो 218 से 222। एमबीसी है वो 220 से 226, और फीमेल की बात करें एमबीसी में तो 214 से 218। यानी आप देख सकते हो कि एमबीसी कैटेगरी में आपके लगभग फीमेल में तो 110 के आसपास मतलब 108-9 के आसपास आ रहे हैं, तो आपका क्लियर सिलेक्शन है। और एमबीसी में अगर मेल है उनके 113-14 के आसपास या 12-13 जा रहे हैं तो भी अच्छा स्कोर है उनका, और उनका सिलेक्शन है। यानी कट ऑफ फाइनल भी हो सकती है कि रेंज में अगर मान लो कम रहेगी तो ये फाइनल भी आप मान सकते हो। एससी की बात करें तो 212 से लेके 218, यानी मिनिमम में अगर एससी मेल की बात करूं तो 100 लगभग 8 से लेके 110 तो ये होने ही चाहिए, इतनी इसमें जाएगी। अगर कम रहती है तो 106 तक यानी 212 नंबर जा सकती है। उसके बाद में
फीमेल की बात करें तो 208 से 212 यानी 105 क्वेश्चन तो फीमेल के एससी कैटेगरी में सही होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आराम से आपका सिलेक्शन होगा। एसटी की बात करें तो 210 से 216। उसके बाद में अगर अपन बात करें एसटी में फीमेल की तो 206 से 210। अब टीएसपी में भी अपन बात कर सकते हैं कि जनरल है वो कितना जाएगा, तो यहाँ पे टीएसपी मान के चलो जनरल है वो 200 के आसपास, ये आंकड़ा आप मान के चलो, यानी 100 क्वेश्चन अगर टीएसपी जनरल में सही है तो वो सिलेक्शन मान सकते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने मतलब कितने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। तो अभी देखिएगा कई क्वेश्चन है उनमें कन्फ्यूजन भी रहती है, तो मेरे लगभग जो मैंने चेक किए वो 109 110 क्वेश्चन है वो मेरे आपके राइट रहने वाले हैं। यानी लगभग मेरा स्कोर आप कह सकते हो कि अगर जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें मान लो 1-2 क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन वाले हैं वो अगर डिलीट हो या मान लो गलत हो जाए मेरा, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो तो एक क्वेश्चन यानी 218 या 220 नंबर है वो मेरे बन रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया। और सारे साथी आप भी स्कोर बताएंगे, और ये कट ऑफ पे बात थी। और मैंने लगभग ऊपर जो आपको बातें बताई है कि कट ऑफ कम ज़्यादा कैसे हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी की होगी तो उनको ईजी लग रहा होगा, लेकिन अब बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे कि जिनको पेपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ या पेपर अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाए तो उनको वो टफ बताएंगे, सीधी सी बात है। जैसे एक बात मैं ऊपर भी आपको कह रहा था राजस्थान जीके वाली, राजस्थान जीके में सारे कहेंगे कि ईजी है क्योंकि सभी ने पढ़ा है, लेकिन पेपर जब अपन सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें अगर किसी ने नहीं पढ़ा है वो तो हार्ड बताएगा, जिसने पढ़ा है वो कहेगा ईजी था। ठीक है, तो ये बातें होती रहती है, लेकिन कट ऑफ अकॉर्डिंग टू पेपर देखें तो कहीं ना कहीं पेपर है वो पिछली की तुलना तो काफ़ी हार्ड था, और जो अभी लेटेस्ट पैटर्न बोर्ड अपना रहे उस पैटर्न पे था, तो एकदम नया पैटर्न, एकदम नए क्वेश्चन है वो आए थे। और कोचिंग वाले बहुत सारे ऐसे भी कह रहे होंगे कि हमारे से इतने 100-150 आगे कुछ नहीं आए, लगभग 40-50 क्वेश्चन है वो कह सकते हैं कि वो आए हैं, और वही आपके मिल सकते हैं उनकी बुक से। और जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा है अच्छे से और याद भी किए, उनको मतलब कोई भी दिक्कत है वो नहीं होगी, और उन्होंने आराम से 100 प्लस या 105, 110, 115, 20 तक भी आराम से, मतलब 100 प्लस तो मिनिमम गए होंगे, आगे 115, 20, 25 तक भी साथी हैं